नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आई क्यू ईडी पर। मैं हूं मोहित सिंह और आप हैं मेरे साथ जुड़े हुए अपने इस चैनल पर, जहां पर हम मैथ के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वांटिटिव और क्वांटिटिव एग्जाम पॉइंट से महत्वपूर्ण है, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आपसे किसी भी सेंट्रल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो उसी सीरीज में हमारा सेकंड जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो आप अपनी प्लेलिस्ट को चला लीजिए। पाइप एंड सिस्टम की नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे कह रहा है कि पाइप ए जो है वो किसी टंकी को 16 आवर्स में भर सकता है। वहीं पर पाइप बी है, वो उसी टंकी को 24 घंटों में भर सकता है। ठीक है। और जो पाइप सी है हमारे पास, वो उस भरी हुई टंकी को कितने घंटों में खाली कर सकता है? बोलिए सर। 40 घंटों में खाली कर सकता है। ये हमारी तीनों स्टेटमेंट अलग अलग बता चुकी हैं। ये भर सकता है, इसको हम देंगे पॉजिटिव। इसकी एफिशिएंसी, इन दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास पॉजिटिव आएगी। सी की एफिशिएंसी हमारे पास आएगी केवल नेगेटिव में, क्योंकि ये खाली करता है। ठीक है। तो चलिए अब हम टैंक की कैपेसिटी निकालते हैं। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लेंगे तीनों का एलसीएम। तीनों जितना समय लेते हैं उसका एलसीएम लेंगे। लीजिए एलसीएम 16, 24 और 40 का। 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 है 40 और 2 से उनकी गुणा करिए। 5 ती 15, दूनी 30 और 4 दूनी 8, 8 ती 24। तो 240 यूनिट्स जो है, ये है हमारी टोटल कैपेसिटी कह लीजिए, या फिर टोटल क्वांटिटी कह लीजिए उस टंकी की। ठीक है। तो जो पाइप ए है उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास? 16 16 15 और इसकी 10 और इसकी आएगी 6। ठीक है। ये हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी है। मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए, बी और सी की जो हमारे पास आई है 15, 10 और माइनस का 6 लीजिए हम, क्योंकि ये खाली करता है सी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये माइनस हमें ऐसे लिया है कि आगे जो काम करवाया जाएगा तो उसमें हमें सी का कार्य माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए, अब हमारे पास कार्य जो किया गया है, जो टैंक को भरा गया है तीनों पाइपों के द्वारा खोलकर, तो कैसे किया गया है वो हमें बताया गया है कि जो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और एक को 8 घंटे बाद बंद कर दिया जाता। ठीक है। तो सबसे पहले हम तीनों पाइपों के द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं। बाकी कितना यूनिट्स जो है टंकी में पानी भरा गया है तीनों के द्वारा, और इसके द्वारा कितना खाली किया गया। ठीक है। तो चलिए, जो मान लीजिए वाटर जो है फिल किया गया है टैंक में। वाटर फिल्ड इन 8 आवर्स, 8 घंटों तक कितना पानी भर गया होगा? तो ए प्लस बी ने 8 घंटे किया है। फिर जो सी है उसने 8 घंटे तक पानी को खाली भी किया है। ए और बी ने तो भरा है और सी ने खाली किया है 8 घंटों में। तो चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। 15 प्लस 10 गुणा में 8 और माइनस में 6 गुना 8 को पहले कॉमन ही ले लीजिए। 8 गुणा में 15 और 10 25, 25 में से 6 गई
25 में 6 गए तो 19, 19 आठे 152। ठीक है, जो 152 यूनिट्स जो कैपेसिटी है जो टैंक की, वो ए बी सी ने 8 घंटों में फिल कर दी। ठीक है, तो अब रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे पास? रिमेनिंग कैपेसिटी है वो है 240 हमारे पास टोटल है। इसमें से माइनस कर देंगे ये 8 घंटे वाली जो यूनिट्स आई है कैपेसिटी की, इसको 152 माइनस करेंगे, जो कि आता है हमारे पास कितना, 880 यूनिट्स अभी कार्य करना बाकी है, मतलब कार्य यहाँ पर पानी भरना है टोटल कैपेसिटी उस टैंक के अंदर। ठीक है, तो अब कैसे भरे जाएगा? अब एक को बंद कर दिया गया है, तो बचा कौन? बी बच गया और एक सी भी बच गया, क्योंकि हमने केवल ए को ही क्लोज किया है। बी अभी भी ऑन है और सी भी ऑन। तो जो अभी ये रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं कैपेसिटी की, जो टैंक की जो कैपेसिटी में रिमेनिंग यूनिट्स है 88। तो टाइम टू फिल रिमेनिंग टैंक कितना होगा हमारे पास? रिमेनिंग कैपेसिटी डिवाइड बाई बी प्लस सी। रिमेनिंग कैपेसिटी हमारे पास 88, बी की वैल्यू 10 और सी की है माइनस का 6। तो ये आएगा हमारे पास जो टाइम आएगा वो 88 डिवाइड बाई 422 आवर्स। मतलब अगर हम ए को 8 घंटे बाद बंद कर दें तीनों पाइपों को एक साथ चलाकर, तो जो शेष जो भाग है टंकी का वो 22 घंटों में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि पाइप ए जो है और पाइप बी है और जो पाइप सी है, ये तीनों मिलकर 30 घंटे में ए भरता है, बी भरता है 40 घंटों में, और जो सी है वो 60 घंटों में भर सकता है। मतलब तीनों फिल करने वाले टैंक्स हैं हमारे पास, जो पाइप है हमारे पास तीनों फिल करते हैं। तो टोटल यूनिट्स कितने भरेंगे? हम लेंगे तीनों का एलसीएम। एलसीएम लीजिए 120, 120 इन तीनों से डिविजिबल है। तो 120 यूनिट्स जो हैं ये हमारी टैंक की टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, 120 यूनिट। तो ए की कैपेसिटी, बी की कैपेसिटी और सी की जो कैपेसिटी है पर आवर जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी हमारे पास गुना 4 गुना 3 गुना 2। ये हमारे पास आई है तीनों की एफिशिएंसी या कैपेसिटी। वो हर घंटे कितना यूनिट्स जो टैंक में है लिक्विड को भर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम तीनों की कैपेसिटी लिख देते हैं, 4 3 और 2। तो हमारे पास अब तीनों की कैपेसिटी भी आ चुकी है, हमारे पास टोटल टैंक की भी कैपेसिटी आ चुकी है। तो अब हमसे जो भी कार्य किसी तरह से कराएगा हम उसके हिसाब से चल लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों जो पाइप्स हैं उनको सुबह ए को 7 बजे, बी को 8 बजे और जो सी है इसको 10 बजे चालू किया। मतलब पहले ए कर रहा है कार्य, फिर बी और फिर सी। तो क्वांटिटी लिख लेंगे, ए जो है कितनी क्वांटिटी भरेगा सुबह 10 बजे, क्वांटिटी फील्ड टिल 10 AM। तो कितने घंटे में करेगा? 7 बजे सुबह चालू हुआ है तो 10 बजे तक 3 घंटे चालू होगा। तो 3 इंटू 8, ये हमारे पास ए ने 10 बजे तक कितना क्वांटिटी जो है लिक्विड फिल कर दिया है। तो ये होगा 3 इंटू 4
12 यूनिट्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ए ने अभी तक 12 यूनिट्स जो है तो टैंक में पानी भर दिया है 10 बजे तक। ठीक है, अब जो बी है, बी ने कितनी क्वांटिटी भरी है 10 AM तक, ये हम निकाल लेंगे। बी इंटू जो 8 से लेकर 10 मतलब 2 घंटे तक का ये बी ने भी किया है। ए ने तो सुबह 7 बजे चलाया है तो 3 घंटे हो गए 10 बजे तक जाने में। तो बी को 2 घंटे लग रहे हैं, तो 2 × 3 जो होता है हमारे पास 6 यूनिट्स। ठीक है, और अब हमारे पास ए बी और सी 10 बजे तक 10 AM है। अब हमारे पास अब ये तीनों पाइप ऑन कर दिए गए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अब रिमेनिंग यूनिट्स कितनी है जो टैंक में भरने की। तो उससे पहले हम निकालेंगे रिमेनिंग जो क्वांटिटी है। रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी होगी हमारे पास 120 माइनस 12 माइनस 6। ठीक है, क्योंकि ए ने सुबह 7 बजे से कार्य शुरू किया है, बी ने 8 बजे से किया है, और ए बी सी तीनों 10 बजे से शुरू हो गई। मतलब ए बी और सी दोनों ये 10 बजे तीनों लगते शुरू हो गए हैं, तो हम इनको बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए, हमारे पास ये बचे हैं 102 यूनिट्स, जो एक क्वांटिटी है 102 यूनिट्स बची हुई है। अब हम निकालेंगे टाइम जो है, टाइम टेकन टू फिल दिस क्वांटिटी, दिस रिमेनिंग क्वांटिटी। तो 102 डिवाइड बाय तीनों की एफिशिएंसी का जो 4 + 3 + 2 जो कि होता है 102 डिवाइड बाई 4 3 7 और 2 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और ये हमारे पास 3/9, 3/9 काटेंगे 3/3, तो 11 से ही 1/3 आवर्स अभी भी और ज्यादा लगेंगे 10 बजे के बाद। ठीक है, तो कब तक भर जाएगा तो हम टाइम निकालेंगे 10 बजे के बाद। हमें उसमें जोड़ने हैं 11 से ही 1/3 आवर्स। तो जोड़ेंगे तो ये होगा हमारे पास शाम के कितने बज जाएंगे, सुबह के 10 बजे में हम 10 घंटे और जोड़ेंगे तो होगा हमारे पास 11 12 फिर PM। ठीक है, 9 9 से 1/3, 1/3 का मतलब है 20 मिनट। तो 9:20 PM शाम को जो टैंक है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि ए है वो किसी टैंक को 16 घंटों में, बी उसी टैंक को 24 घंटों में भर सकता है, पर जो सी है मान लीजिए वो कह रहा है कि x घंटों में टैंक को खाली करता है। मतलब ये खाली करने वाले हैं, ये दोनों भरने वाले। ठीक है, तो पहले हम ए और बी से टैंक की टोटल कैपेसिटी या क्वांटिटी लगा लेते हैं। टोटल क्वांटिटी हमारे पास आएगी 48 यूनिट्स, जो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी है टैंक्स में भरने की ए और बी के द्वारा। अब इसी का जो है वो ड्रेन पाइप है, वो पानी को या जो लिक्विड है उसको खाली करता है। तो चलिए हम लेंगे दोनों की एफिशिएंसी ए और बी की। 16 × 48, 24 × 2 = 48, 3 और 2 ये पॉजिटिव रहेंगी, 3 और
और जो सी की है वो एक्स है, वो भी माइनस। ठीक है, तो हमारे पास अब टोटल क्वांटिटी है। कार्य अभी कैसे किया गया है कि सुबह 10:30 बजे तीनों को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो 2:30 बजे सी को बंद कर दिया है गया है, क्योंकि जो सी है वो केवल 2:30 बजे, जो दिन में है, दोपहर के बाद इसको बंद करना है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, और ए और बी जो है वो 8:30 बजे तक ऑन रहते हैं। 10, 10:30 बजे शुरू है और 8:30 बजे तक टंकी भर देते हैं। तो ए और बी के द्वारा जो क्वांटिटी फिल हुई है वो हम निकाल लेते हैं। कितने घंटे होंगे? 10:30 बजे शुरू हुआ सुबह और 8:30 बजे शाम को भर दिया गया, मतलब अब इनका कार्य पूरा उसका है याद। तो कितने घंटे हुए? 10 घंटे गुणा में ए प्लस बी, जो कि होता है हमारे पास 50 यूनिट्स। मतलब ए और बी ने टोटल कार्य किया है 50 यूनिट्स। पर इसमें एक कंडीशन और भी है। जो सी जो पाइप है वो हमारे पास ड्रेन पाइप है, वो साथ साथ में पानी को निकालता रहा। तो कितने बजे तक निकालता है? 10:30 बजे सुबह से लेकर 2:30 बजे तक। तो कितने घंटे हुए यहाँ पर अब हमारे पास सी के? जो कि होंगे हमारे पास, मान लीजिए एक्स घंटे तो कहीं उसके पास। तो सी कितना यूनिट्स पानी देता रहा है? 50 - 48 2 यूनिट्स। ठीक है, कितने घंटों में रिता रहा है वो हमारे पास दिया गया है। तो एफिशिएंसी हम निकालेंगे इससे सी की। जो एफिशिएंसी ऑफ सी जो आएगी हमारे पास 2/4, जो कि होता है 1/2 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि 10:30 से 2:30 बजे तक 4 घंटे होते हैं। 2 यूनिट्स जो है उसने टोटल जो पानी है उसको रिताया है, और इसने 4 घंटे तक कार्य किया होगा। ये आवर्स में है, ये इसकी यूनिट्स में है। तो इसने केवल हाफ यूनिट्स पर आवर लगा लीजिए, जो है वो सी ड्रेन कर रहा है पानी। तो टाइम टेकन निकालेंगे हम कि अब हमें बताया गया तो सी है वो पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो टाइम टेकन बाय सी हमें निकालेंगे, तो कि वो कितना ड्रेन करेगा सारी टंकी। तो सारी टंकी की जो क्वांटिटी है वो 48 है। डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी ऑफ सी। तो 48 डिवाइड बाई 1/2, 2 पर चला जाएगा। 48×2 = 96 96 आवर्स लगेंगे सी को अकेले इस टंकी को कार्य को रिताने में, उसको ड्रेन को करने में। तो 96 आर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि एक इसी टंकी को 72 मिनट्स में भर सकता है, बी उसी टंकी को 90 मिनट्स में भर सकता है, ए बी और सी मिलकर 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब है 120 मिनट्स में भर सकते हैं तीनों मिनट। सबसे पहले हम निकालेंगे टैंक की कैपेसिटी कह लीजिए, जो क्वांटिटी है वो कह लीजिए उसको। तो निकालेंगे तीनों का एलसीएम लेकर। एलसीएम आएगा हमारे पास 360 यूनिट्स। ये हमारी टैंक की कैपेसिटी है, क्वांटिटी है। उस टैंक के अंदर इतने ही स्टोर हो सकते हैं, 360 यूनिट्स। तो ए की कैपेसिटी निकाल लें 5,
बी की 4 और ए बी सी तीनों की 3। ठीक है, तो गौर करिए, ए की वैल्यू हमारे पास है 5, बी की हमारे पास है 6, और ए प्लस बी प्लस सी की जो हमारे पास है वो है 2। इसमें ए और बी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी, 3 - 5 - 4, जो कि होगी माइनस का 6। ठीक है, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो सी की जो एफिशिएंसी भी आ गई है, तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, मतलब सी हमारे जो उस टंकी में है उस पानी को खाली कर रहा है। वैसे भी इसकी एफिशिएंसी माइनस में आनी चाहिए, क्योंकि मुझसे पूछा भी गया है सी है वो टंकी को खाली कब करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी इसलिए माइनस में है। सी की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस। ठीक है, तो जो कार्य हुआ है अब हम इसको ले लेते हैं, कैसे कैसे कार्य किया गया है। कह रहा है कि ए और बी को 12 मिनट तक चालू कर दें। ठीक है, और फिर बंद करके सी को चालू कर दें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो क्वांटिटी फिल हुई है ए और बी के द्वारा इन कितने मिनट्स में, 12 मिनट्स। तो हम निकालेंगे कितनी क्वांटिटी फिल हुई है, जो कि होगी हमारे पास ए प्लस बी इंटू में 12, और 1,8 यूनिट्स की जो क्वांटिटी फिल कर दी गई है ए और बी के द्वारा 12 मिनट में। तो अब ए और बी को बंद कर दिया गया है, तो टोटल क्वांटिटी हमें कितनी भरी गई है अभी तक, 108 है। कंप्लीटली फिल तो नहीं किया है उन्होंने। अब सी को ऑन किया गया, पहले सी को बंद रखा गया था, अब सी को ऑन करेगा तो टाइम टेकन बाय सी हमें निकालना है, जो कि वो 108 यूनिट जो पानी भर गया है इसको कितने मिनट्स में खाली कर देगा। चलिए, टाइम टेकन बाय सी जो है वो 108 यूनिट्स ही भरा है, क्योंकि कंप्लीट तो फिर होगा नहीं 12 मिनट में। डिवाइड बाई सी की एफिशिएंसी हमारे पास है 6, इसको काटेंगे, 6 कम 6 6 48, 18 मिनट्स। मतलब सी को ये जो भरी की क्वांटिटी है ए और बी के द्वारा 12 मिनट में, इसको खाली करने में 18 मिनट्स का समय लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि ए पाइप है वो किसी टंकी को 4 आवर्स में भर सकता है, और बी जो पाइप है उसे 2 से 1/2 घंटे का मतलब है 5/2 आवर्स में भर सकता है। तो टोटल टैंक कैपेसिटी निकाल लीजिए कितनी आएगी, दोनों कार्ड से लेंगे, 5 और 4 का 20, ये गुणा में 5 है, और ये हो जाएगा 2, इसकी गुणा करेंगे 40, 40/5 8। ए और बी की जो एफिशिएंसी कैपेसिटी आई है पर आवर भरने या फिर खाली करने की, ये दोनों भरते ही हैं, तो भरने की आएगी, दोनों पॉजिटिव ही हैं भरने में। तो 5/8 20 यूनिट्स है, ये हमारा टैंक की टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो चलिए अब हमसे पूछा गया है कि जो बी है वो कितना समय लेगा, टाइम टेकन बाय बी हमें बताना है कि वो अकेले ही इस टंकी को, जो मतलब 20 यूनिट्स जो टैंक कैपेसिटी है उसको फिल करे। चलिए अब निकालते हैं, तो टाइम टेकन बाय बी, टैंक कैपेसिटी डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टैंक की कैपेसिटी हमारे पास 20 यूनिट्स डिवाइड बाई जो होगा हमारे पास
सॉरी सॉरी, ये थोड़ा हाँ मिस्टेक है, ए और बी मिलकर करते हैं। तो इसमें केवल बी की जो एफिशिएंसी आएगी, थोड़ा क्वेश्चन में समझ में दिक्कत है, तो बी की जो एफिशिएंसी आएगी हमारे पास, इसमें से 8 में से 5 घटा देंगे तो 3। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है क्योंकि इस बी की सहायता से किया गया है कार्य, दोनों पाइप एक साथ कटते हैं 2.5 घंटों में। ठीक है, चलिए हमारे हमारे पास ए और बी दोनों की एफिशिएंसी एक्चुअल में ये 5, और एफिशिएंसी ऑफ बी अब डिवाइड करेंगे तो 20/3, 6 सही 2/3, और लग जाएंगे डी अकेले को उस टंकी को भरने में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है आज, तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट भी करें अपने अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और शेयर करें और चैनल की रीच को बढ़ाएं, और भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कंटेंट में, और आगे हम इस सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं आगे भी। ठीक है, चलिए, बाय बाय।